थंबनेल के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जेकेएसएसबी की अपकमिंग पोस्ट का क्या रहने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स की बात करें वो वेट कर रहे हैं। दूसरे हम डिस्कशन करेंगे जेकेपी कांस्टेबल का आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, फाइनल लिस्ट कब आएगी, कट ऑफ कब आएगा, शॉर्ट लिस्ट कैसे कराएगा, क्या क्या रहने वाला है, वो सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जेकेएसएसबी के अपकमिंग पोस्ट की। ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि कैबिनेट की जो मीटिंग है 2025 की पहली जो कैबिनेट मीटिंग है जम्मू कश्मीर की, वो कल यानी कि 20 जनवरी को होने जा रही है। कुछ ही घंटों का टाइम आपके सामने बचा है, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि वो बात करेंगे जेकेएसएसबी का जो ये इंटरव्यू होना है, ओरल टेस्ट वगैरह होते हैं, लेवल 6 वाले जहाँ पे पे स्केल रहता है, उसको हटाने का काम किया जाएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस अगर कर रहे हैं, इसका मतलब वो आने वाली कुछ वैकेंसीज हैं उसका रास्ता क्लियर कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, सो दैट वैकेंसीज को एडवर्टाइज करा जाए। कुछ कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी रिकमेंड भी करा हुआ था, उसी पर यहाँ पे काम करा जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम पर आपको जो है वो कई तरह की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जेकेएसएसबी की बात करें, जेई की वैकेंसीज पेंडिंग है, पटवारी की वैकेंसीज पेंडिंग है, नायब तहसीलदार की वैकेंसीज पेंडिंग है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट में जब कई तरह की वैकेंसीज अभी पेंडिंग है, उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी स्टार्ट करना है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसकी इसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्कशन करी जा रही है, कई सारी वैकेंसीज का रास्ता क्लियर होगा, कई सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियस बात है, जब जेकेएसएसबी का नाम आएगा तो बाकी जो वैकेंट पोजीशन है उन पर भी बातचीत करी जाएगी। ये हम उम्मीद कर रहे हैं जेकेपीएससी की तरफ से भी वैकेंसीज आती है, उन पर भी बातचीत करी जाएगी। तो क्योंकि मैनिफेस्टो में भी था और एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड भी करें जितने जल्दी हो सकते हैं, और इन्होंने खुद ही भी कहा है कि एनसी की तरफ से कहा गया है, बड़ी जरूरत बन जाती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से इन्हें और इस पर काम करना पड़ेगा। खुद भी मान रहे कि काफी टाइम हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब इन्हें कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंट पोजीशन एडवाइज करना ही है। जो कुछ टाइम पहले ऑर्डर था फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला, वो बजट की वजह से आया था। अगर उससे रुकना भी होगा तो मैक्सिमम फेब के महीने तक रुकेंगे, ज्यादा डिले नहीं होगा। तो यानी कि फेब का महीना भी आ ही गया है, तो ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, वैकेंसीज आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन जो हम बातचीत करें, जरूरी बन जाता है कैबिनेट पर उस पर डिस्कशन वगैरह भी हो। वो कल क्लियर हो जाए कैबिनेट में किस तरह से बातचीत वगैरह करी गई है, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे कि कहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलनी है, नहीं मिलनी है, क्या वैकेंसीज आनी है, क्या प्रोसेस रहने वाला, सब कुछ कल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर का यूथ वेट कर रहा है वैकेंसीज का। उम्मीद करते हैं कुछ पॉजिटिव अपडेट वहां पे कल आपको कैबिनेट की मीटिंग के बाद देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे जेकेपी कांस्टेबल की, तो होता क्या, रिटन टेस्ट आपका हो गया, एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको मिल चुके हैं, लेकिन अब ये वेरीफाई नहीं करे गए हैं। बस जिसने फॉर्म में लिखा एनसीसी सर्टिफिकेट है उसको मार्क्स दे दिए, बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर लगता है कि गलत है, वो मार्क्स कट जाएंगे, वहां पे वो मार्क्स हटा दिए जाएंगे वहां से। अब आपको फिर कहा गया कि जो कैंडिडेट्स मेरिट के हिसाब से उनका पीएसटी वगैरह होगा, जो कि 6 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, और क्वालिफाइंग इन नेचर है, पास आपको करना है, तो ये नंबर ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पीईटी की बात करेंगे, पीईटी की जब हम बात करते हैं, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले पीएसटी क्लियर करोगे, फिर आपका पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। तो पीएसटी की अगर मैं बात करूँ, पीएसटी में आपके जैसे लड़कों की बात करेंगे, हाइट मेजरमेंट होगी, चेस्ट मेजरमेंट होगी। पीएसटी में लड़कियों की बात करेंगे, हाइट की मेजरमेंट करी जाएगी। जो पीएसटी में क्वालिफाई हो, हाइट वगैरह ठीक है तो आगे चलो, वरना वहां चले जाओ। तो पीएसटी वगैरह होने के बाद जब कोई रनिंग वगैरह करवाई जाएगी, पीईटी करवाया जाएगा। पीईटी में मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। पुशअप्स होंगे 20 वाले। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग रेस 1 किलोमीटर की 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। 4 kg का शॉर्ट पुट 14.5 फुट के हिसाब से 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये आपको समझ जाओ, मतलब क्वालिफाइड नेचर का है। मेन आपको जो रिटर्न रिजल्ट वगैरह आपका है वो ज्यादा मैटर करने वाला है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर होगा क्या, अगर मैं लास्ट टाइम जेकेपीएसआई का जो प्रोसेस जेकेएसएसबी ने करवाया था, वहां पर हुआ क्या था, पहले रिजल्ट स्कोर शीट आता है जो कि आपके टाइम पर भी आ चुका है। लेकिन जेकेपीएसआई का एक ही एग्जाम, सिंगल एग्जाम हुआ था। जेकेपी कांस्टेबल का सिंगल एग्जाम में 3 एग्जाम हुए, तो रिजल्ट अभी पूरा आया नहीं है। 2 एग्जाम का पेंडिंग है, टेलीकम्युनिकेशन का भी पेंडिंग है, फोटोग्राफी का भी पेंडिंग है। यानी कि ये वाली स्टेज आपने पूरी तरीके से क्रॉस नहीं करी है अभी। इसमें भी इनका भी रिजल्ट आना, फोटोग्राफी का भी, टेलीकम्युनिकेशन का भी आना है। ये सब कुछ होने के बाद हम बोलेंगे पूरे जेकेपी कांस्टेबल का रिजल्ट या फिर स्कोर शीट आ चुका है। ये थोड़ा सा भी आपको क्या पता, एक हफ्ते का, क्या पता 10 दिन का, 15 दिन का वेट करना पड़ सकता है बाकी रिजल्ट के लिए भी। ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद जैसे आपको बताया पीएसटी पीटी वगैरह होगा। अब एक शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा बच्चों को कि इनमें पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। कैटेगरी की जितनी वैकेंसीज हैं, जिस पोस्ट के लिए अपने, जैसे आपने मान के चलो अपने आईआरपी या किसी और पोस्ट के लिए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर, जितनी भी जनरल की वैकेंसीज हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर, जितने बच्चे बनते हैं मेरिट के हिसाब से उन बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा पीटी पीएसटी वगैरह के लिए। अब डेली बेसिस पे क्या हुआ करेगा, जो बच्चे पीटी पीएचडी क्वालिफाई कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बताया जाएगा कितने बच्चे आए थे आज पीएचडी पीटी के लिए, उनमें से कितने ने क्वालिफाई करा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
डेली बेसिस पे इवनिंग में वो मेरिट लिस्ट आपके सामने आया करेगी, आज इतने बच्चों का पीटी पीएसटी, इतने बच्चों ने क्वालिफाई वगैरह करा। वो डेली बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे, क्योंकि 2.5 लाख के करीब आपको पता है इतने थे, और इस बार 4,000 को 6 से मल्टी 24,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा पीटी पीएसटी, जम्मू में, गुलशन गांव में भी, कश्मीर में भी। तो डेली बेसिस पे अपडेट आपको आते रहेंगे, आज इतने बच्चों ने पीटी क्लियर, इतने बच्चों ने पीएसटी वगैरह क्लियर करा। ये सब कुछ होने के बाद एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी आएगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ ही आपकी हो जाती है, अलग लेवल पर भी होती है, बट इस टाइम पे डीवी आपका करवाई दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका जो है इसके बाद आपका पीटी पीएसटी की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे भी डीवी होता है, बट बाद में भी डीवी वगैरह होता है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्ट वगैरह आएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ बच्चों को रिकमेंडेशन के हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे प्रोसेस टाइम पे चलता है। आपको जहाँ पे भी डिपार्टमेंट होगा, जैसे गुलशन गांव में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करवाना पड़ेगा। फिर आपका जो है इसके बाद आपका कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन होती है, उसको अलग से नोटिस वगैरह टाइम वेट करना पड़ता है। जब ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करा जाता है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपका सीआईडी वेरिफिकेशन भी हो गया होता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया होता है, ये सारे प्रोसेस पर मेडिकल हो गया, फिर पुलिस वेरिफिकेशन, सीआईडी वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, उसके बाद जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से बच्चों को डिवाइड किया जाता है कि किसकी ट्रेनिंग कठुआ में होगी, किसकी ट्रेनिंग जो है वो किसी कठुआ में ट्रेनिंग होगी, किसी को उधमपुर में होगी, किसी राशि वाली साइड में ट्रेनिंग होती है, तलवाड़ा वाली साइड में। तो इस तरह से आपको डिवाइड वगैरह करा जाता है, फिर उसके बेसिस पे आपको बैच बनाए जाते हैं, बैचेस को बुलाया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। फिर 9 महीने का ट्रेनिंग कोर्स होता है, बट वो 11 महीने 12 महीने 1 साल भी लग जाता है उस ट्रेनिंग कोर्स में। वो कंप्लीट हो गए, फिर आपको जो है वो प्रॉपर आप जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपके सामने आपको देखने को मिलता है। तो अभी भी किसी और तरीके का अगर आपको डाउट रहता है, यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फाइनल जो कट ऑफ वगैरह रहता है, वो आपको जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे आपका रिजल्ट स्कोर शीट आया, उसमें पहले 1,000 बच्चों का आप नाम देख रहे हो, उन 1,000 बच्चों में क्या है, उन 1,000 बच्चों में जनरल वाले भी हैं, उसमें एससी वाले भी हैं, ST1 भी है, ST2 भी है, ईडब्ल्यू सभी बच्चे मिक्स हैं। तो आपको देखेंगे जनरल में कितने बच्चे वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आप जितनी वैकेंसी, जितने बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, उस नंबर पे आप आते हो, अगर आते हो तो आपका इसका मतलब कन्फर्म है कि आपको जो है बुलाया जाएगा रनिंग वगैरह के लिए। तो वहाँ पे ज्यादा डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, आप इस तरह से टाइम लगा के इस चीज को कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। बाकी और किसी तरह का डाउट वगैरह को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डेली बेसिस पे जॉब अपडेट आपके लिए मैं इस चैनल पर ला ही रहा हूँ। जेकेएसएसबी जेकेपीएससी को छोड़ के और भी कई तरह की वैकेंसी जम्मू कश्मीर में आती रहती हैं, जैसे स्क्वास्ट की हो गई, या यूनिवर्सिटी जम्मू हो गया, यूनिवर्सिटी कश्मीर हो गया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो गया, आईसीएमआर की वैकेंसीज हो गई, ईएसआईसी की वैकेंसीज हो गई, आंगनबाड़ी की वैकेंसीज, हर तरह की वैकेंसीज आपसे मैं इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन ना आए तो टेलीग्राम पर मैं शेयर करते रहता हूँ, पीडीएफ हो चाहे वीडियोस के लिंक हो, तो आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, वीडियोस को शेयर कीजिए।